IMF से आपने डील करनी है, तो क्या मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर के पास इतनी स्पेस होगी कि वो अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसी बना सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके? ये दो अलग अलग बातें। आईएमएफ से डील करना तो नागुजीर है। जब हमने पिछले साल आईएमएफ से डील नहीं करी थी तो वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा साल निकला है इन टर्म्स ऑफ महंगाई और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। कि ग्रोथ भी नहीं हुई आपकी और महंगाई ऊपर से बढ़ हो गई, बड़ी से बड़ी हो गई। सो आपको ये वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। आईएमएफ से डील करना तो ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इसमें पीपल्स पार्टी और तमाम पार्टियां सपोर्ट करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये स्पेस अवेलेबल होगी कि वो जो जो पॉलिसी सही समझते हैं वो कर सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो अवेलेबल होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि इस हुकूमत को या इन पार्टियों को, जो एग्जिस्टिंग हमारी पार्टियां हैं बशमूल पीटीआई, उसको इदराक है कि क्या क्या मुल्क के अंदर ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ना हुकूमत के पास ये सलाहियत है कि वो कर सकते हैं। क्या इसके लिए बहुत मुनासिब नहीं है कि जो चीज़ें मैंने और आपने अभी सवाल जवाब किए हैं इस प्रोग्राम में, कोई पार्लियामेंट इसके ऊपर हफ्ता लगा के पहले बहस कर ले, फिर बजट पेश किया जाए, ताकि लोगों को सच बताएं भी और सच बोलें भी? सर, पार्लियामेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गालियां देने की फुर्सत नहीं है। एक दूसरे को हाथ मिलाना आजकल मुज़र हो गया है कुछ कुछ लोगों को दूसरे लोगों से। तो वो पार्लियामेंट जिसके अंदर हम सिर्फ फ़िक्रे कसते हो एक दूसरे के ऊपर, उसमें हम डिस्कशन क्यों कर सकेंगे? और उसके बाद दूसरा ये कि जो कवानीन आपने बनाए हैं, 14वीं तरमीम, फिर 18वीं तरमीम और अब जस्टिस मुनीब का फैसला, उसके बाद हमने पार्लियामेंट को तो मीनिंगलेस कर दिया है। अब तो सिर्फ लीडर जो है वो चाहेगा न सिर्फ के लोगों को वो वोट देना पड़ेगा, बल्कि अगर उसके खिलाफ वोट देंगे तो वो काउंट भी नहीं होगा। तो पार्लियामेंटेरियंस की तो कोई हैसियत नहीं है। पहले भी ये होता था कि एक एक साल तक पार्लियामेंटेरियंस प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं मिल सकते थे। अब आपने और भी इनको वो कर दिया है। तो पार्लियामेंट्स का क्या मसला है? वो तो सिर्फ